मेरा नाम है जयप्रकाश शास्त्री। मैं CITU का जिला का नेता हूं। आज क्या कार्यक्रम? आज देश भर के जो किसान संगठन है, संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं या दूसरे भी हैं, और ट्रेड यूनियन है जो सेंट्रल लेवल की 10 और स्वतंत्र भी बहुत सी ट्रेड यूनियन हैं, उनके आह्वान पर देश भर में जेल भरो आह्वान, रेलने गाड़ियां रोकना, सड़कों को जाम करना, अलग अलग तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं। क्या मुद्दे आपके? मुद्दे मजदूरों के मुद्दों पर मैं चर्चा करूं तो मजदूरों के लिए ये है कि सरकार अभी 4 लेबर कोड थोप रही है मजदूरों पर। उसके तहत यूनियन बनाने पर रोक, काम के घंटे 10 से 12, 14 तक होंगे, न्यूनतम वेतन कोई नहीं होगा, और दिहाड़ी मजदूरी वो भी मनमर्जी से लागू होगी। तो इस तरह से जो मजदूर है वो बर्बादी के कगार पर जाएगा, और जितना उद्योग धंधा है वो भी चौपट होगा। केवल ये सरकार पूंजीपतियों के पेट भर रही है। अडानी अंबानी ऐसे लोगों को सारे देश का सरमाया, उद्योग धंधे उनके हवाले किए जा रहे हैं, कोडियों के भाव बेचे जा रहे हैं। ठीक, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा आगे ये बता देंगे। मेरा नाम कंवरजीत सिंह, राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां व कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा। क्या करेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोग्राम दिया गया है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा और जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है सभी इसमें शामिल हैं। इनमें मजदूरों और किसानों दोनों के मुद्दे हैं। मजदूरों के मुद्दे पे पहले साथी बता ही चुके हैं। तो किसानों का मुख्य तौर पे मुद्दा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ होने जा रहा है तो उसका हम पूरी और तरीके से विरोध करते हैं। वो किसानी को बिल्कुल बर्बाद करने वाला है समझौता जो करने जा रही है सरकार। और उसमें जो खास करके मतलब कृषि उत्पाद हैं या डेयरी जो सहायक धंधों के उत्पाद हैं, पोल्ट्री का या मछली का, ये सारे बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, बागवानी तबाह हो जाएगी। इसका हम पूर्ण तौर पे विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि ये मतलब कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिल्कुल इसको रद्द किया जाए। इसके साथ दिल्ली मोर्चे की जो शेष मांगे हैं, खास करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको लागू करना C+50% के हिसाब से। उसके साथ हम जो किसानों की संपूर्ण भारत में कर्जा मुक्ति की मांग कर रहे हैं, और इसी का हाथ बिजली बिल और बीज बिल जो उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक किस्म का प्राइवेट कंपनियों, कारपोरेट कंपनियों के हाथ में सारे साधन संसाधन और जो भी आधारे सौंपने का एक बहुत ही मतलब बेशर्मी भरा तरीका है। और हम आज के अपना प्रोग्राम के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि बड़ा गठबंधन बन रहा है देश में, जिसमें नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, जो अपने जंतर मंतर पे देखा किसान मजदूर संगठन है, तमाम लड़ने वाले मेहनतकश लोग शामिल हैं। और आने वाले समय में हम इस जो घेरे को और विशाल करते हुए आगे और ज़बरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे, और इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम खड़ा करेंगे आंदोलन। मैं जियालाल, जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन घासीराम लाल वाले हरियाणा। ट्रेड यूनियन का और मजदूरों की जो बात थी वो तो रखती, ट्रेड यूनियन का बारे में मास्टर जी ने रख दी बात। अब बिजली का जो मसला है, बिजली है, बीज विधेयक बिल है, बिजली के अंदर एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा। बिजली आंदोलन के अंदर 1992 से लेकर 2005-06 तक जो आंदोलन चला था उसके अंदर लगभग 50-52 नौजवान साथी किसान शहीद हुए थे। तब जाकर बिजली का आंदोलन चला था, जो 104 रुपये उस पावर से घटाकर आज 15-16 रुपये प्रति उस पावर है। लेकिन ये सरकार दोबारा फिर इस बिजली को ख़त्म करने के लिए, बिजली को का निजीकरण करने के लिए दोबारा फिर इस सरकार ने कमर कसी है, और किसानों की जो बिजली जो सब्सिडी पर है उस सब्सिडी को ख़त्म करके 10 और 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली का रेट करेंगे। बिजली के ऊपर जो खर्चा है, मौका के ऊपर बिजली का जो खर्चा है पूरा हरियाणा से ले लेंगे, वो हरियाणा सरकार से है। हरियाणा के जो टैक्स का रूप में जो जनता का पैसा है वो बिजली पर लगा रहे हैं। लेकिन उसको जो निजीकरण जिसको दे रहे हैं, जिसको वो सौंप रहे हैं अडानी अंबानी और को, उनके लिए वो खुला रास्ता कर रहे हैं। अब मौका पर जो पंचकुला की जो शक्ति भवन है या बिजली जो सिस्टम है वो 2,500 करोड़ रुपए तैयार था, और उसकी कीमत 2,500 करोड़ रुपए थे, जो 700-800 रुपये 7-8 हज़ार रुपये करोड़ में वो बेचे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा हरियाणा की जो जनता है या देश की जो जनता है उसको बर्बाद करके ये अपना कॉर्पोरेट जगत का जो पेट है उसको भरना चाहती है, और कुछ ही आदमियों को वे पैसा देना चाहते हैं। जेल आंदोलन का क्या मतलब है? आंदोलन है
जेल भरो आंदोलन है आज। और अगर सरकार इस आंदोलन पर मानती है ठीक है, और इसी के तहत 17 तारीख को प्रधानमंत्री के नाम और गृह मंत्री के नाम, मुख्यमंत्रियों के नाम, सभी के नाम पत्र लिखेगी ये संयुक्त किसान मोर्चा। और सरकार माननी ठीक है, नहीं तो आगे कोई सख्त आर पार की लड़ाई छेड़ने की बात करेंगे। सीधा मुकाबला होगा, आर पार की लड़ाई होगी आगे। में नगर पालिका भी थी, बिजली कर्मचारी भी थे और किसान यूनियन वगैरह भी थी। उन्होंने आज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की थी। उसका ज्ञापन हमने स्वीकार कर लिया है कि गिरफ्तारियाँ इन्होंने ऑफर की गिरफ्तार है, हमने इनको विधिवत रूप से कर दिया। अस्थायी जेल बनाई गई है। अस्थायी जेल जो है पुलिस लाइन कैथल में बनाई गई है। अब इससे आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।